देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत ने जिस तरह का लोकतंत्र अपनाया है, उसमें जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती, बल्कि वो अपने क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुनती है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा वोट होते हैं, उसे जीता हुआ घोषित किया जाता है। अगर जनता मौजूदा प्रतिनिधि से संतुष्ट है, तो उसे दोबारा चुन सकती है, और अगर नहीं है, तो किसी नए व्यक्ति को संसद में भेज सकती है। भारतीय लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 543 है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे चुनने की जिम्मेदारी इन्हीं प्रतिनिधियों पर होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 272 प्रतिनिधियों का वोट होना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जनता अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। राजशाही में जनता को इस तरह के फैसले का अधिकार नहीं होता। वहाँ सारी शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं। हमारे देश में मतदाता बनने की 3 शर्तें हैं। पहली, भारतीय नागरिक होना। दूसरी, कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना। और तीसरी, दिवालिया न होना। तो जब भी कोई नागरिक 18 साल का हो जाए, उसे तुरंत अपना मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए। चुनाव बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। इसे स्वतंत्रता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए अलग संस्था बनी है, जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। चुनावों की तारीख और किस इलाके में कब मतदान होगा, ये तय करने का काम भी यही आयोग करता है। चुनाव नागरिकों में समानता का भी अधिकार देता है। गरीब हो, अमीर हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मजदूर, हर नागरिक के वोट की कीमत एक समान है। इस तरह सरकार चुनने में हर नागरिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आपके यहाँ चुनाव हो, तो वोट डालने जरूर जाएं।